हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी बुक से। तो बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने कराया था आपको डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन बताया था और फिर बताया था कि हम लोग कैसे फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया था माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, मैंने वो भी बताया था। तो बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर टाइप करें डिटर्मिनेंट 01 बाय मैथ्स वाला, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो देख के ही आए, तब यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आप वो वीडियो देख ही लें। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और मैंने तो यहाँ पहले से ही क्वेश्चन लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ, बोला फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 2a। हम लोग को ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर माइनस 2a निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2a निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं। तो आपको पता ही है ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, मैंने मैट्रिसेस में सब क्वेश्चन करा चुका है। ठीक है, मैट्रिसेस में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने मैट्रिसेस नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पढ़ के ही आए, तब आपको डिटर्मिनेंट ज़्यादा मजा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर अब आपको पता ही है इंटू कैसे होता है, आपने सब पढ़ लिया मैट्रिसेस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1+6, फिर हो जाएगा क्या 3+3, फिर हो जाएगा आपका 2+2 और फिर क्या हो जाएगा आपका 6+1। ठीक है, यही होगा आपका ए स्क्वायर, यही आएगा ना। 1+6 फिर 3+3। ठीक है, ये सब आएगा और फिर आपका इसको थोड़ा ऐड कर दिया 7 6 4 7, ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या, ए स्क्वायर निकल गया हम लोग का। ठीक है, हम लोग का क्या निकल गया, हम लोग का ए स्क्वायर निकल गया। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या निकलना, अब हम लोग को 2a भी निकालना है। तो चलिए हम लोग 2a निकाल देते हैं। 2 से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 3 2 1। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 स्क्वायर क्वांटिटी तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम लोग को ए स्क्वायर सॉरी 2a भी मिलकर आ गया। तो हम लोग क्या निकालना, हम लोग को निकालना ए स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर क्या है 7 6 4 7। ठीक है, और 2a क्या है बच्चों, माइनस 2a। 2 आपका 2 6 4 और 2। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर दिए तो क्या आएगा, माइनस कीजिए, 7 में से 2 गया 5, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस 4 0, 7 में से 2 गया 5। ये आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस 2a। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ए स्क्वायर माइनस 2a का डिटर्मिनेंट क्या है 5 0 0 5। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, आपको एक्सपेंड करने आता है इसको इसके साथ। क्या होगा, क्या होगा 5 इंटू 5 25 माइनस 0 इंटू 0 0, तो आपका आ गया 25 आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और मैंने भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, बोला देन सो दैट 2a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, हम लोग को शो करना है, ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालना होगा, हम लोग को 2a निकालना होगा। तो 2a आप निकाल दीजिए, 2 और ए आपका 1 2 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा आपका 2 4 8 और 4, ये आपका हो गया 2a। ठीक है, अब 2a का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए बेटा। 2a का डिटर्मिनेंट ऐसे निकलेगा 2 4 8 4। ठीक है, ये 2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए। ये 2 है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए, क्या आएगा, क्या आएगा, ये 4 2 8 माइनस 32 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 24 माइनस 24। ठीक है, ये हो गया। अब यहीं पर हम लोग बगल में देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हम लोग क्या निकाला, हम लोग को 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 2 4 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या आएगा 2 माइनस 4 2 8, ये क्या आएगा -6। हम लोग क्या निकालना 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 इंटू -6 कितना है -24। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं -24 दोनों में इक्वल आ रहा, तो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैंने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ लेट
डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इक्वल्स टू एक और डिटर्मिनेंट दिया हुआ, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स वाई आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये और ये डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू ये यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 4 टू जा 8। ठीक है, ये 3 कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम लोग को बोला है, क्या बोला क्वेश्चन में, एक्स वाई आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, एक्स वाई आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहले एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई क्या आएगा 8। एक्स 1 रखे तो वाई आपका क्या आया, एक्स 1 रखे तो वाई आपका आया 8। एक्स 2 रखें, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई आया आपका 4। एक्स इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा आपका एक्स 3 रखे तो वाई क्या आया, एक्स 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 8, तो वाई इज इक्वल टू 8/3 आएगा, 8/3 आएगा। और 8/3 क्या है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। देखो देयरफॉर हम लोग एक्स इज इक्वल टू 3 नहीं रखेंगे। ठीक है, हम लोग रखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो वाई क्या आएगा, वाई आएगा 2। तो हम लोग का आ गया, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 8। 3 नहीं रखेंगे, 3 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये आपका डिवाइड में आ जा रहा है और डिवाइड में नहीं होगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 4 5 6 यही सब होता है। ठीक है, आपका यही होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, समझ में। अगर आपको ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 1 2 3 4 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू मैट्रिक्स में 1 2 3 4 ही है, उसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 ही रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यूड द डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ये इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें थोड़ा लॉग का भी प्रॉपर्टीज यूज होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेल इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। लॉग 3 और 512 क्या लिख सकते हैं, 512 को 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 512 को 2 का पावर 9। ठीक है, और यहाँ लॉग, ठीक है, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। बेस आपका 4 है, 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख दिए, और यहाँ 3 है तो 3 पहले से ही है तो 3। ठीक है, अब यहाँ लॉग टू द बेस 3 है, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉग बेस 4 है तो बेस 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख दिए, और 3 है 9 है तो 9 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2। ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आपका एक प्रॉपर्टीज होता है लॉग में, जब लॉग बेस ए और m का पावर n होता है तो ये हो जाता है आपका m log, यहाँ n log बेस टू द बेस a m, ये हो जाता है। ठीक है, ये आपका है प्रॉपर्टीज लॉग का। ठीक है, जब भी log टू द बेस a m n रहता है तो ये जो पावर में n है वो इधर से इधर आ जाता है, और log टू द बेस a m हो जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ यूज करते। देखिए यहाँ पर पावर है तो ये इधर आ जाएगा, तो 9 log टू द बेस 3 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक और प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर देखिए अगर जैसे कि क्या है, जैसे log, ठीक है, log a का पावर b है। ठीक है, और m का पावर n है। ठीक है, log टू द बेस a b है और m n है, तो ये जो n है वो इधर आ जाएगा, ये जो n है इधर आ जाएगा, और ये जो b है वो डिवाइड में आ जाएगा, n/b log a m, ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज है लॉग का। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो इधर आएगा, 3 पावर में वो इधर आ गया। ठीक है, सॉरी 3 पावर में नहीं है। ठीक है, ये 3 पावर में नहीं है, सिर्फ ये 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में आता है, यहाँ पर देखिए भी डिवाइड में है तो यहाँ 1/2 लिख दिए, और लॉग टू द बेस 2 और यहाँ 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, 3 log टू द बेस 3 2, और यहाँ पर देखिए ये जो 2 है वो इधर आएगा 2, और यहाँ भी जो यहाँ पर बेस में पावर है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आएगा 2/2 log टू द बेस 2 और यहाँ 3। ठीक है, ये हो गया। अब आगे थोड़ा देखिए, अब देखिए डेल इज इक्वल्स टू, नीचे दिख रहा, ठीक है दिख रहा। अब देखिए डेल इज इक्वल्स टू 9 log टू द बेस 3 2, फिर हाफ log टू द बेस 2 3, फिर 3 log टू द बेस 3 2, और यहाँ पर देखिए 2 2 करिएगा तो क्या बचेगा log
टू द बेस 2 और 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए तो डेल इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 log टू द बेस 3 2 इंटू log टू द बेस 2 3 ये आएगा। ठीक है, माइनस हाफ log टू द बेस क्या आएगा 2 3 इंटू 3 log टू द बेस 3 2 ये होगा। ठीक है, अब देखिए डेल इज इक्वल टू देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी है बच्चों मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर log टू द बेस a b m में होता है। ठीक है, log टू द बेस, या फिर इसको ऐसे नहीं, देखिए log टू द बेस a और यहाँ b है। ठीक है, और इंटू log टू द बेस b और a है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरचेंज हुआ, जो यहाँ पर b है वो यहाँ b यहाँ आ गया, जो यहाँ a है वहाँ b आ गया। ठीक है, इंटरचेंज हुआ तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3, यहाँ पर जो यहाँ 3 है वो उधर हो गया, यहाँ जो 2 है वो मतलब इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ भी इंटरचेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये तो इंटरचेंज है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2। ठीक है, ये 3 और 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 माइनस 3/2 क्या आ जाएगा, 18 में से 3 गया कितना 15/2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टीज था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि यह इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे। ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड करना आता ही है। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे डेल इज इक्वल टू एक्स हो गया, फिर इसको यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये बंद क्या आया माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये बंद तो यहाँ प्लस कॉस थीटा होगा, फिर ये बंद क्या होगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा होगा। ठीक है, प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया, माइनस माइनस प्लस होगा तो इसलिए प्लस एक्स कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और आगे आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ आएगा आपका माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए डेल इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेल इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब लिख दिए, इसको यहाँ माइनस एक्स लिख दिए, यहाँ प्लस एक्स यहाँ कॉमन लिया तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1। तो डेल इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहाँ प्लस एक्स हो गया, और ये 1 हो जाएगा तो 1 लिखने का फायदा नहीं है, प्लस ये माइनस कट गया तो डेल इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो गया। और यहाँ पर देखिए कोई थीटा उटा नहीं है, देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत आसान था लेकिन बेसिक था, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में सिर्फ ये आपका मैट्रिक्स दिख रहा होगा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ देखिए इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में करना मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में करना है आपको माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ उसको। ठीक है,
ठीक है। और आपको निकालना फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, फर्स्ट कॉलम का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना, सिर्फ फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का। तो ये आपका कॉलम 1, तो यही आपका फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर एंड कोफैक्टर निकालना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर, आपको पता है माइनर में प्लस माइनस नहीं देखा जाता और कोफैक्टर में प्लस माइनस देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं M11, ये आपका 11 है, इसको, ये आपका 11 है, इसको बंद किए, इसको बंद किए, क्या आया, ये रिक्वेस्ट, इसको बंद किए, इसको बंद किए, क्या आया, पेंसिल है यहाँ पर, ये बंद, ये बंद, -2 -10, क्या है, -2 -10, क्या है आपका -12, ठीक है। ये हो गया आपका M11। अब इसके बाद ये क्या है, M21 है, तो M21, ठीक है, 21। तो आपको ये बंद किए, ये बंद किए और फर्स्ट कॉलम बंद किए, तो क्या आया, -6 -10, क्या आया, -6 -10, क्या है आपका -16, ठीक है। अब ये M31 भी निकाल दीजिए आप, ये बंद किए, ये बंद किए, क्या आया, -6 + 2, क्या है, -4। ये आपका आ गया फर्स्ट कॉलम का माइनर। अब फर्स्ट कॉलम का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या होता है, साइन देखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोफैक्टर निकाल देते हैं। तो C11, तो C11 में ये बंद किए, ये बंद किए, ये बंद किए, ये बंद किए, ठीक है। तो क्या है आपका -2 -10, ठीक है। तो यहाँ है आपका -12, ठीक है। और फिर देखिए C21 में आपका ये बंद किए, ये बंद किए, क्या है, -6 -10, तो क्या है, -16, ठीक है। और यहाँ C31 में आप ये बंद किए, ये बंद किए, क्या है, -6 + 2, क्या है, -4। अब मैंने आपको बताया था ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस है तो मतलब ये -12 ही रहेगा। और ये होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पर है और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ फिर से प्लस ही है, तो प्लस तो -4 रहेगा। देयरफॉर इसका ये आएगा -12, ये आएगा 16 और ये आएगा आपका -4। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम का माइनर एंड कोफैक्टर, हम लोग ऐसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, हम लोग ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, a + ib इंटू a - ib, ठीक है, माइनस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ आएगा c + id इंटू -c + id, ठीक है। ये होगा आपका, मतलब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना, तो ये यहाँ a इंटू a², ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -aib, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख दिए -aiab, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दिए प्लस, फिर इसको की जगह क्या आएगा, +iab, ठीक है। और यहाँ पर होगा आपका क्या होगा, -i इंटू आई, क्या होगा, i² b², ठीक है। ये हो गया आपका। फिर यहाँ माइनस, फिर इसको भी ऐसा ही सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, c इंटू -c², ठीक है। फिर इसको इसके की जगह क्या आएगा, +icd, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कीजिए, क्या आएगा, -icd, ठीक है। अब इसको इसके साथ कीजिए, क्या आएगा, +i² d², ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए +iab -iab कट गया, यहाँ पर a²। अब यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा i² = -1 होता है। तो यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +b² हो गया, ठीक है, a² + b² हो गया, माइनस यहाँ -c² है, ठीक है। और यहाँ +icd -icd कट गया। अब यहाँ पता आपको i² = -1 होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा तो -d², ठीक है, यहाँ -d² हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप आगे सॉल्व कर देते, a² + b² + c² + d² आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ इवैल्यूएट, क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट और डिटरमिनेंट दिया हुआ है, लेकिन डिटरमिनेंट यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, पहले आप ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किए, जो आएगा उससे होल स्क्वायर कर दीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डेल मान लेते हैं, इसको हम लोग डेल मान लेते हैं, डेल = ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग डिटरमिनेंट को डेल से भी डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2 है, तो हम लोग इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 17 × 12 क्या होगा, 17 × 12 17 14, 2 1 3 7 और यहाँ 1 3 10 204। तो यहाँ हो गया आपका 204 माइनस 20 5 100, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का साइन होता है तो -3। अब इसको बंद किए, इसको बंद किए, क्या है, 13 × 12 कितना होगा, 36 2 3 1 3 2 5 1 5 6, ठीक है।
तो 156, ठीक है, 326231, हाँ ठीक है 156, इसको बन के इसको 156 माइनस 15×5 = 75, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ प्लस का साइन होता है तो +7, इसको बन के कितना है 13 × 20 0062 260 हो गया माइनस। अब फिर इसको बन के इसको 17 × 15 कितना होगा 17 × 15 7 5 30 7 1 7 15 250 कितना होगा 250, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, डेल इज इक्वल टू आपका क्या होगा 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 104 माइनस 156 से 75 माइनस कर दिया 75 81 आ गया। तो 81 और 3 कितना होगा 3 8 3 24 243 माइनस 243 प्लस 7 इंटू 5 35, ठीक है। डेल इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 104 यहाँ कितना हो जाएगा 208, ठीक है, 208 माइनस 243 प्लस 35, ठीक है। तो यहाँ डेल इज इक्वल टू इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 243 माइनस 243 और ये कितना आ गया 0, और आपको 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 ही आएगा, देयरफॉर 0 आपका हो गया आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, समझ में आया आपको, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट डिटरमिनेंट हम लोग को 1 शो करना है, ठीक है। चलिए इसको आप क्या कर दिए एक्सपेंड कर दिए तो क्या आएगा ये, इससे से मल्टीप्लाई करिए तो sin 10 इंटू कॉस 10, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस 10 इंटू साइन 80, ठीक है। यहाँ कॉस 80 होगा ना कॉस 80 और यहाँ साइन 80, ठीक है, ये हो गया। अब आप अपने 10th क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 10 और इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, ठीक है, 90 माइनस 10, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, या फिर इसको नहीं देखिए डेल इज इक्वल टू यहाँ पर साइन 10 और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, प्लस कॉस 10 और इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 10, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए साइन 10 हो जाएगा और यहाँ से कॉस 90 माइनस 10 क्या चीज हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ साइन 10, ठीक है, प्लस कॉस 10 और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो मतलब कॉस 10। तो यहाँ पर डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री होगा, तो देयरफॉर इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, देयरफॉर प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था और ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ इवैल्यूएट डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ये दिया हुआ, हम लोग को ये डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, आप कोई भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है यहाँ पर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, लेकिन तभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 0 माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपका माइनस होता है, ये प्लस होता है तो फिर ये माइनस होता है, तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा ये रो ये कॉलम और ये रो बंद हो गया तो क्या आएगा 0 इंटू साइन अल्फा 0 और यहाँ माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ प्लस होता है तो माइनस प्लस माइनस 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 कॉस अल्फा, ये बंद ये कैसे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, और यहाँ माइनस 0, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व किए तो डेल इज इक्वल ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल इज इक्वल टू आपका जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ये पूरा माइनस में ना नहीं कटेगा, या माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस और ये माइनस ये पूरा कट गया, तो यहाँ आपका आएगा डेल इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्या है आंसर,
6 का ना, हाँ ठीक है, आंसर सही है 0। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट ये दिया हुआ, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्स्ट रो से अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा मतलब क्या होगा, लेंदी होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा एक्सपेंड करेंगे इसको कि टाइम भी कम लगे और सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या करना था, कम टाइम मिलता है, जितना कम टाइम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो कहीं नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ भी से भी करेंगे तो लेंदी पड़ेगा, यहाँ भी करेंगे तो लेंदी पड़ेगा, यहाँ भी करेंगे लेंदी पड़ेगा, यहाँ भी करेंगे तो लेंदी पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इसको सेकेंड रो या फिर थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो आ रहा है, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो हम लोग इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करें। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ये बंद किए, ये बंद किए, उसी का रो और उसी का कॉलम बंद किए, इसका रो और इसका कॉलम, तो क्या आया, इसको इसको इंटू कीजिए तो माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये आया, फिर माइनस माइनस ये तो कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ जीरो से अगर हम लोग कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा, तो कुछ लिखने का फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीरो को छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस जीरो कुछ भी करेंगे तो वो उतना ही आने वाला है, तो जीरो को हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद प्लस आता है तो प्लस कॉस अल्फा, इसका रो और इसका कॉलम को बंद कीजिए, रो और कॉलम बंद किए तो क्या आया, यहाँ आया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा आया, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस होता है और माइनस यहाँ पहले से माइनस दिखा जाएगा, यहाँ प्लस प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा हो गया। ठीक है, साइन बीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा डेल इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको अंदर में थोड़ा सा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, प्लस यहाँ कॉस अल्फा पहले लिख दीजिए, साइन बीटा इंटू साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बच्चों, यहाँ दिख रहा, हाँ दिख रहा, यहाँ पर हम लोग माइनस साइन अल्फा कॉमन लेते हैं सबसे। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, और यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो लीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो हो गया आपका पूरा 1 इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी आपका 1 हो जाएगा तो इंटू 1, तो यहाँ पर आपका बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर डेल इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मजा आया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये डिटरमिनेंट इक्वल दिया हुआ, कुछ नहीं करना, ये दोनों डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और यहाँ 5 इंटू 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 4 6 जा 24। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 प्लस 24 माइनस 18 प्लस 24, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसमें हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें भी ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इक्वल दिया, सॉल्व कीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 1 3 4 × 2 8 माइनस 8, ये 3 कट गया, तो यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का था। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, एक्स का वैल्यू निकालने का। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 8 5 = 40। ठीक है, यहाँ 6 3 = 18 माइनस 8 5 = 40। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। आसान क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया फॉर व्हाट द वैल्यूज ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक है, तो क्या हम लोग को बोला है कि ऐसा कौन सा वैल्यू एक्स का होगा जो ए मैट्रिक्स सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको पता है जब ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है 0। तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। पहले क्या निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 + x 7 3 - x और 8। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो क्या होगा 8 × 1 + x। ठीक है, 8 × 1 + x, फिर माइनस का साइन, 7 × 3 - x। ठीक है, तो सॉल्व किया तो क्या आएगा 8 - 8 + 8x या -21 माइनस प्लस 7x। ठीक है, -21 7x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8x और प्लस 7 15x, और यहाँ 21 में से 8 गया, कितना आएगा आपका आएगा 13 ना, -13 आएगा -13। ठीक है, यह है आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू। और आपको पता है जब ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 - x - 13, 15x - 13 = 0, 15x = 13 हो गया, तो x = 13/15 हो गया। ठीक है, 13/15 आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन और माइनर और कोफैक्टर से क्वेश्चन और एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट से आपको क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पर R1 goes to R1 + R2 + R3 क्यों हो गया, C1 goes to C1 + C2 + C3 क्यों हो गया, यहाँ पर सिर्फ C1 + C2 क्यों हुआ। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन माइंड में रहता है, तो यही सब क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो हमेशा सीबीएसई के एग्जाम्स में आते रहते। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, डिटर्मिनेंट भी मैं जैसे मैट्रिक्स आपको पढ़ाया वैसे डिटर्मिनेंट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, उसमें पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।